गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मेंस्ट्रुएशन का जो सेकंड पार्ट है, चैप्टर तो नहीं, मेंस्ट्रुएशन एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो उसका जो सेकंड पार्ट है तो वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स में तो बहुत सारे सॉलिड शेप्स है, बट इधर दिया गया है तीन। वो है क्यूब, क्यूबॉइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं पहले है क्या क्या। आज हम कवर करेंगे बस क्यूब और क्यूबॉइड को, क्योंकि वो दोनों सिमिलर टाइप के हैं तो उतना समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले जाते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में है क्या डिफरेंस। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि मान लीजिए कि कोई ज्वेलरी बॉक्स है, या फिर कोई ऐसे आप मान लीजिए कि कोई डब्बा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक ज्वेलरी बॉक्स बना दिया है। ठीक है, मैं 3D शेप में बना रहा हूँ क्योंकि सॉलिड शेप से। सो इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, अगर ये जो डाइस है, अगर हम उसको देखेंगे, लूडो का जो डाइस होता है तो वो होता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड ये सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर है। डिफरेंस आपको कहाँ से पता चलेगा? मान लीजिए ये बेसिकली स्क्वायर से बने हुए हैं। ठीक है, स्क्वायर से बने हुए और ये बने हुए हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं क्यूब और क्यूबॉइड में देखना चाहूँ, ये मान लीजिए इसका साइड है ए, तो एवरी साइड इज ऑफ लेंथ ए। ये भी ए, ए, बेसिकली सारा कुछ ए ही है, सिमिलर साइड के। क्यूबॉइड में क्या होता है, ये मान लीजिए ये एल, ये बी, और ये जो होता है ये एच होता है। तो सिमिलरली इधर तरफ एच हुआ तो मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एच। और ठीक है, तो ऐसा करके होता है। अच्छा, तो इसका हम अभी क्या करेंगे, इसका हम जानेंगे सरफेस एरिया और जानेंगे वॉल्यूम। ठीक है, अब सरफेस एरिया में, अच्छा थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं इसको। मैं फिगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा कैसा है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ये मैंने क्यूबॉइड का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब जो क्वेश्चंस देखेंगे उसमें कुछ कुछ नोमेनक्लेचर्स होंगे, जैसे फेसेस, एजेस
वर्टेक्स और बेस एंड लेटरल फेसेस ऐसा करके, ठीक है। तो हो सकते हैं, तो वो पहले जानना जरूरी है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, मान लीजिए ये जो फेसेस किसको बोलते हैं, मान लीजिए ईच, ये जो सरफेस एरिया, एक जो फेस है, ठीक है, आपके तरफ जो एक बना हुआ है, दिस इज अ फेस, ये जो पहला वाला जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ फेस, दिस इज अ फेस, या फिर दिस इज अ फेस, ठीक है। तो इस ये सबको बोलते हैं फेसेस। उसके बाद बोला जाता है एज। एज क्या चीज होता है, ये जो ये लाइन मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो बेसिकली वेयर टू फेसेस मीट, उसको बोला जाता है एज, ठीक है। दो फेस है, ठीक है, दो फेस है, मान लीजिए कि ये एक फेस हुआ, ये एक फेस हुआ, ठीक है, ये है एज, ठीक है, इसको एज बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे टू एजेस मीट, ठीक है, ये एक एज हुआ और ये एक एज हुआ, तो दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए ये एक एज है, और मान लीजिए कि मैं एक दूसरा एक चीज को रखूं ऐसे, ठीक है। सो ये जो बीच वाला जो पॉइंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, एजेस मीट। ओके। उसके बाद आता है बेस एंड लैटरल फेसेस। अब बेस एंड लैटरल फेसेस क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, बेस आप किसी को ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जिसपे मतलब नीचे बैठा हुआ हो ऑब्जेक्ट उसी को बेस लेना है, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी चीज को बेस लेते हैं तो उसके चारों तरफ, ठीक है, मतलब मान लीजिए ऐसा आप याद रखिए कि मैं किसी को बेस ले रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैंने बेस ले लिया, नीचे वाले को मैंने बेस ले लिया, तो उसके ऑपोजिट वाला साइड को छोड़ के बाकी जो सब होगा वो होगा लैटरल सर्फेसेस। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने मान लीजिए नीचे वाले को बेस लिया है, ठीक है, नीचे वाले को बेस लिया है, तो इसका जो ऊपर ऊपर वाले को छोड़ के ये चारों हो जाएंगे लैटरल फेसेस, मतलब दिस वन, आगे वाला और इसके पीछे वाला, ठीक है, तो वो हो जाएंगे लैटरल फेसेस। मान लीजिए मैं अगर ये वाले को बेस लेता हूँ, ठीक है, ये वाले को बेस लेता हूँ, तो मैंने इसको छोड़ना है, बाकी ये जो चार सर्फेसेस है उसको मैं ले लूंगा लैटरल सर्फेसेस, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर्स। क्यूब और क्यूबॉइड के लिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, बस फॉर्मूलाज अलग है, बाकी मतलब बेसिकली चीज़ें सेम है। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे, और वो फॉर्मूला भी कहाँ से आया थोड़ा सा वो भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम जाते हैं फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला क्या क्या है, बेसिकली चार फॉर्मूलाज यूज होते हैं, मतलब जो इधर क्वेश्चन है क्लास के ऊपर। तो पहला है वॉल्यूम, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम एरिया जब टू डायमेंशनल फिगर का एरिया निकालते हैं, मतलब एल इंटू बी मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं थ्री डायमेंशनल एरिया का, तो थ्री डी है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, क्यूब यूनिट, ठीक है। ऑब्वियसली तीनों चीज मल्टीप्लाई तो क्यूब यूनिट है, तो वॉल्यूम्स का क्यूब यूनिट में ही हमेशा आता है। अच्छा, डायगोनल्स का क्या होता है, डायगोनल्स अभी देखिए, ये डायगोनल का मतलब क्या है, थ्री डी फिगर में, जैसे टू डी फिगर में डायगोनल का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कि ऐसा है तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा, सो दिस इज कॉल्ड डायगोनल। लेकिन थ्री डी फिगर में क्या होता है कि मैं इधर का, ये जो थ्री डी है, मान लीजिए ये पहला वाला वर्टेक्स को मैंने पीछे वाला सरफेस का जो वर्टेक्स है उसके साथ ज्वाइन करना है, सो दिस वन विल बी द डायगोनल, ठीक है, फ्रंट से लेके पीछे वाले तक, ठीक है, वो आपको ज्वाइन करना है, तो वो है डायगोनल। डायगोनल का क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी है, लेंथ है बेसिकली ये, तो ये है डायगोनल का ये। अच्छा, फिर होता है उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सारा जो सरफेस है उसका एरिया निकाल के ऐड कर देना है। तो जैसे पहला सरफेस है, पहला सरफेस क्या है, ये देखिए, ये है पहला, सो दिस इज एल एंड दिस हाइट इज एच, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू एच। इसके पीछे तरफ बेसिकली ये अगर है, इसके पीछे तरफ भी एक है, सो टू इंटू एल इंटू एच, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला जो एरिया है, सरफेस है, उसका एरिया क्या होगा, बी इंटू एच, सो ये भी है और ये भी है, दिस वन एंड दिस वन, सो दो तरफ है, टू इंटू बी इंटू एच। सिमिलरली ऊपर वाला दिस इज एल एंड दिस इज बी, दिस इज एल सिमिलर टू दिस वन एंड दिस इज बी,
सो 2 × L × B, सो 2 कॉमन लेने से और क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मान लीजिए, तो मतलब मान लीजिए मैं इसको बेस ले रहा हूँ, तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, आप इधर से ही देख लीजिए, 2 LH 2 BH, LB तो ऊपर तरफ है, मैं इसको अगर बेस ले रहा हूँ उसको उसको भी नहीं लूंगा, ये चारों लेटरल जो एरिया मैंने लेटरल सर्फेसेस मैंने बोला था। सो 2LH प्लस 2BH, सो अगर इससे मैं 2H कॉमन ले लूँ तो L प्लस B, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, लेटरल सरफेस एरिया वो भी हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्यूबर्ड अब निकालने के बाद आपको बस क्यूबर्ड याद रखना है, क्यू अपने आप निकल जाएगा क्योंकि एल और एच और बी इसमें तीनों सेम है, दैट इज ए। तो बस इसी में हमको डालना है, तो A × A, सो ए क्यूब यूनिट, ठीक है। सिमिलरली डायगोनल का A² + A² + A², सो 3A², सो दैट विल बी √3A, ठीक है, यूनिट लेंथ है ना, √3A यूनिट। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया अभी A × A, A², सो 2, ये 3A², सो 6A² स्क्वायर यूनिट। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया 2A प्लस ए, ठीक है, A+A इज 2A, दिस इज A, सो 2A × A, 2A² × 2, 4A² स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सारा फॉर्मूलाज है जो इधर यूज होने वाले हैं, एंड मोस्टली सरफेस एरिया का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। वॉल्यूम का थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब नॉन, मतलब जो बेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट समझने में, ठीक है। तो ये है फॉर्मूलाज, अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, ये है बेसिक लेवल क्वेश्चन जिसमें गिवन सारा कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला बस आपको याद रखना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबर्ड। क्यूबर्ड दे दिया है, लॉन्ग ब्रॉड एंड हाइट, मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दे दिया है। तो मैं लिख देता हूँ L = 8 मीटर, B = 6 मीटर एंड H = 3.5 मीटर, ठीक है। ये के लिए मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ। डायग्राम अगर आप बना पा रहे हो तो बना लो, क्योंकि इजी रहता है थोड़ा सा समझना, विजुअलाइज करना बेसिकली, ठीक है। LBH दे दिया है, उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L × B × H, so 8 × 6 × 3.5, यूनिट होगा मीटर क्यूब, क्यूब यूनिट था, सो मीटर क्यूब, so this is 48 × 3.5 meter cube and answer will be 40, ठीक है। सो 168 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। उसके बाद वो दिया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, 2LB प्लस BH प्लस LH, सो 2 × 8 × 6 प्लस B × H, सो 6 × 3.5 प्लस LH, सो 8 × 3.5 और यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर ही लिख लेता हूँ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। सो 2 × ये हो जाएगा 48 प्लस this will be 21 plus, so this will be 28, so 2 × 48 plus 21 69
97, so this will be 194 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, 2l+b इंटू एच, नहीं तो 2h इंटू l+b, कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। सो 2 इंटू 1 सेकेंड, सो 2 इंटू l+b, सो 8+6 इंटू h, सो 7 इंटू 14, सो दिस इज 98 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम में निकल गया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकल गया आराम से। ये बस हमको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रख के इधर डाल देना, दैट्स ऑल। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। तो उसमें क्या है, वो तो हम दिए डायरेक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया था और फॉर्मूला पुट करके आंसर निकल देते। इसमें क्या है कि मतलब वॉल्यूम दे दिया होगा और कोई एक डाटा मांगा होगा उससे, लेंथ ब्रेथ और हाइट का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक डाटा दिया, मतलब एक वॉल्यूम दे दिया होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया दे दिया होगा, कुछ कुछ डाटा दे दिया होगा और उससे आपको वॉल्यूम या फिर दूसरा कुछ चीज़ निकालने बोल दिया होगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या है, क्यूबर्ट दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है इसका 275 सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया दिया है इसमें, लेंथ बेड से अलग कुछ नहीं दिया है, एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो इसमें बेस एरिया क्या है, अभी बेस एरिया मतलब मान लीजिए आप L इंटू बी को पकड़ रहे हैं, दिस इज एरिया ना, दिस इज एक एरिया एंड दिस इज वॉल्यूम, एक हाइट मल्टीप्लाई होने से। ठीक है, सो ये बेसिकली ये एरिया दे दिया है 25 इंटू एच, so that is 275, so h will be 275 by 25, so this will be 25, 11 सेंटीमीटर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये हाइट निकल गया। 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, बट वही है कि बेस एरिया दे दिया, अभी एक जन का दिमाग में आएगा कि एरिया, अभी बेस एरिया कौन सा है क्या नहीं है, तो आप ऐसा मान के चलो कि बेस एरिया मान लो किसी को भी, बेस में क्या बोला था, आप बेस किसी को भी मान सकते हो, तो मैं बी इंटू एच को भी बेस मान सकता हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये कोई एरिया, और एक बेसिकली इधर हाइट दिया है करके मैंने एल इंटू बी ले लिया, बिकॉज हाइट इज वो आस्किंग हाइट। ठीक है, तो इसलिए हाइट को अलग रखे, हाइट का ये निकाले, कोई भी एरिया दिया होगा आप जो बाकी ये बचा होगा उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड और कट, मतलब निकाल सकते हैं, काट के निकाल सकते हैं, फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या बोला है कि मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अभी एज इज 20 सेंटीमीटर, एज इज 20 सेंटीमीटर, क्या ऐसा बोल सकता है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, साइड का लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऐसा है। एज 20 सेंटीमीटर इज ऑल्सो द सेम थिंग, एज, दिस एज इज लेंथ है ना, एज हम इसको बोलते हैं, तो एज इज लेंथ, तो बेसिकली ये 20 सेंटीमीटर लेंथ दे दिया है, मतलब एरिया, मतलब एज जो लेते हैं हम लोग, कोई साइड का लेंथ, तो क्या है, हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, अगर साइड इज इक्वल टू ए हुआ, साइड इक्वल टू ए हुआ तो ए क्यूब था, ए क्यूब क्यूब यूनिट, राइट। अच्छा, तो अगर ये साइड दे दिया 20, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 20 का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस विल बी 8000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये है, उसके बाद क्या बोला, 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अपटेंड और कट ऑफ, कितना 5 सेंटीमीटर क्यूब निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया, उसमें से हम छोटा छोटा वॉल्यूम कितना निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, छोटा का वॉल्यूम पहले निकाल देंगे, उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना नंबर निकल जाएगा। तो अभी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स, अब क्यूब्स आर ऑफ 5 सेंटीमीटर अगर हुआ तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वही ए क्यूब, सो 5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सो दिस विल बी 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, दोनों वॉल्यूम निकल गए तो नंबर निकल जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स,
कैसा होगा, इसका वॉल मतलब इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम, सो 8000 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। निकालते हैं कितना होता है। हाँ, सो दिस विल बी सो ये आ जाता है मेरा 64, सॉरी, सो ये 64 नंबर था, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ क्यूब निकल रहे हैं मेरे, 64, ठीक है। ये इस समझ में आ गया। इसका थोड़ा क्यूबॉइड वाला भी क्वेश्चन करते हैं, ये वो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको। ओके, जैसे हम पहला क्वेश्चन मतलब इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो सॉल्व करे थे क्यूब के ऊपर, अभी क्यूबॉइड का क्वेश्चन एक दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल व्हिच इज 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। इफ ईच ब्रिक्स मेजर 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो एक वॉल बनाना है, ठीक है। उसमें लगेंगे ब्रिक्स, ठीक है। तो कितना ब्रिक्स लगेगा वो बोल रहे हैं, और वॉल का जो बनाना है वो है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई और 22.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक। और ब्रिक्स का क्या है, 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ऐसे मल्टीपल करके दिया है, मतलब दिस इज एल बी एच, इसमें तो दे ही दिया है एल बी एच अलग अलग करके, तो ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम निकालेंगे, उसको डिवाइड करने से हमको नंबर मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे। लेकिन एक चीज़ बस देखने का है कि ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमें पूरा हर टाइम कांस्टेंट रखना है। और ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो नंबर जो निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूँ, सो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसको मैं अगर 11.25 इसको 2 डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 100, ठीक है। अच्छा, ये 25, सो दिस विल बी 32, ओके। तो 32 इंटू 100 इंटू 2, ठीक है। सो दिस विल बी 64, नंबर बोला है ना कितना नंबर्स, तो यूनिट कुछ नहीं लगेगा, 6400 ब्रिक्स लगेंगे हमको, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उससे, ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 5 मीटर। तो क्या बोला है कि एक रूम के अंदर एक पोल, एक रॉड लगाना है, सबसे लॉन्गेस्ट कितना हम लगा सकते हैं, कोई ऐसा हमको कंडीशंस नहीं रखा है, बस सबसे लॉन्गेस्ट कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो रूम में सबसे लॉन्गेस्ट आप कैसे रख सकते हैं, मतलब घर के एक साइड के कोने से दूसरे साइड के कोने को अगर हम ज्वाइन करेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, एक साइड के सबसे नीचे वाला कोना से अगर दूसरा साइड का सबसे ऊपर वाला कोना को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वही जगह पे हम लॉन्गेस्ट पोल रख सकते हैं। और वो जगह को हम बोलते क्या है, जैसे मैं बोला था, ये है क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, सबसे लॉन्गेस्ट पोल, एक कोने नीचे से दूसरा साइड का ऊपर वाला कोना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो दे दिया, एल 10, बी 10 और एच 5, सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यूनिट होगा मीटर क्योंकि लेंथ है ये, सो 100 प्लस 100 प्लस 25, so this will be 225 meter,
सो 15 मीटर का मैक्सिमम लेंथ पोल हम रूम में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। थैंक यू।